एक बार की बात है कि दो बहनें थीं। एक बहन मार्कीज थी और दूसरी बहन बहुत गरीब थी। मार्कीज की एक बहुत बदसूरत सी बेटी थी और उस गरीब बहन के एक बहुत सुंदर बेटी थी। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सूत काटने का काम करती थीं। एक दिन उनके पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके मकान मालिक ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और वे सड़क पर आ गईं। मार्कीज का नौकर उधर से गुजर रहा था, तो उसने मार्कीज की बहन और उसकी बेटी को सड़क पर खड़ा देखा, तो मार्कीज को जाकर उनके बारे में बताया। उसने मार्कीज से उनको शरण देने की प्रार्थना की और वह तब तक उससे प्रार्थना करता रहा जब तक वह उनको अपने सामने वाले दरवाजे के ऊपर वाले कमरे में रखने के लिए तैयार नहीं हो गई। शाम को लड़की बैठी और रोज की तरह वह लालटेन की रोशनी में अपना काम करने लगी ताकि वह अपने लैंप का तेल बचा सके। पर यह मार्कीज को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वे चीजें बर्बाद कर रही हैं, इसलिए उसने लालटेन बुझा दी। वह लड़की फिर चांदनी में अपना सूत काटने लगी। एक शाम लड़की ने निश्चय किया कि वह तब तक जागकर काम करेगी जब तक चांद छिपेगा। सो जब चांद उतरने लगा तो वह भी सूत काटती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। इस तरह जब वह उसके साथ चलते और सूत काटते हुए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, तो एक तूफान में फंस गई। वहीं पास में उसको एक मॉनेस्ट्री दिखाई दी, तो वह शरण लेने के लिए उस मॉनेस्ट्री में चली गई। मॉनेस्ट्री में उसको कुछ साधु मिले। उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम इस तूफान में यहां क्या कर रही हो? वह बोली, बाहर तूफान आया हुआ है, सो मैं उस तूफान से बचने के लिए यहां आ गई हूं। उनमें से जो सबसे बड़ा साधु था वह बोला, भगवान करे तुम और भी ज्यादा प्यारी होती जाओ। दूसरा साधु बोला, जब तुम अपने बालों में कंघी करो तो तुम्हारे बालों में से हीरे और मोती झड़े। तीसरा साधु बोला, जब तुम अपने हाथ धो तो तुम्हारे हाथों से कई प्रकार की मछलियां और ईल मछली गिरे। चौथा साधु बोला, जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से गुलाब और चमेली के फूलों की बारिश हो। पांचवें साधु ने कहा, तुम्हारे गाल 2 सेबों की तरह से हो जाएं। छठे साधु ने कहा, जब तुम काम करो तो जैसे ही तुम उसे शुरू करो तो वह उसी समय खत्म हो जाए। तब तक तूफान थम चुका था, सो उन्होंने उसको जाने का रास्ता दिखाया। इसके बाद वह लड़की वहां से चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसने पहला काम तो यह किया कि उसने एक बर्तन में पानी भरा और उसमें अपने हाथ डुबो दिए। तुरंत ही उस बर्तन में 2 ताजा रील मछली आ गईं, जैसे उनको अभी अभी पकड़ कर लाया गया हो। फिर उन्होंने उसके बालों में कंघी की तो उनमें से बहुत सारे हीरे और मोती निकल पड़े और वे उनको अपनी मार्कीज मौसी के पास ले गईं। मार्कीज ने तुरंत ही उनसे उसका सारा हाल पूछा और अपनी बेटी को वहां भेजने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी लड़की को तो सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसने अपनी बेटी को छज्जे पर खड़े होकर पूरी शाम इंतजार करने के लिए कहा और जब चांद ढलने लगा तो उसने उसको भी सूत काटते हुए चांद के पीछे पीछे भेजा। उसको वह मॉनेस्ट्री भी मिल गई और वहां वे साधु भी मिल गए जो उसकी मौसी की लड़की को मिले थे। उन साधुओं ने उस लड़की को तुरंत पहचान लिया कि वह मार्कीज की बेटी थी और साथ में यह भी जान लिया कि वह वहां क्यों आई थी। वहां बैठे सबसे बड़े साधु ने कहा, भगवान करे तुम और ज्यादा बदसूरत हो जाओ। दूसरे साधु ने कहा, जब तुम अपने बालों में कंघी करो तो तुम्हारे बालों से बहुत सारे सांप निकलें। तीसरा साधु बोला, जब तुम अपने हाथ धो तो तुम्हारे हाथों से बहुत सारे हरे गिरगिट निकलें। चौथा साधु बोला, जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से बहुत सारी गंदगी निकले। इसके बाद उन्होंने उसको वहां से भेज दिया। मार्कीज तो अपनी बेटी के वापस आने का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर जब उसकी बेटी घर वापस लौटी तो उसने देखा कि वह तो पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो गई थी। यह देखकर उसकी मां को तो इतना धक्का लगा कि वह तो बस मरते मरते ही बची। उसने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से बहुत सारी गंदगी निकलते देखकर तो वह बेहोश ही हो गई।